हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के थाना धनारी इलाके में हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खुलासा आज एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया है। तो आपको बता दें कि धनारी के ये एक मामला था जहां पर एक सगे भाई ने अपने छोटे भाई को गोली कांड के प्रकरण में फांसने की कोशिश की थी। फर्जी गोली कांड का प्रकरण संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई ने इसका खुलासा करते हुए बताया है कि जिस तरह से एक भाई ने छोटे भाई का पारिवारिक विवाद चला था, 5 लाख रुपए का लेन देन था। इसी को लेकर बड़े भाई ने अपने बेटे के साथ एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी और स्क्रिप्ट लिखने के बाद अपने छोटे भाई और उसके बेटे को फंसाने की कोशिश की है। फर्जी गोली मारकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और वहां पर पूरी तफ्तीश करने का मामला बताया गया। 27 सितंबर का ये मामला सामने आया था। 27 तारीख की रात को एक गोली के प्रकरण का सूचना मिली और सूचना के बाद पुलिस मौके पहुंची, जिसमें कि एसपी कृष्ण बिश्नोई ने एसओजी सर्विलांस लगाई गई। उसके तहत बताया चला कि आज बड़ा खुलासा आया है। ये खुलासा वो खुलासा है जिसमें सगे भाई ने अपने भाई को रिश्तों को शर्मसार करने की दास्तान और उसकी स्क्रिप्ट तैयार करी। स्क्रिप्ट तैयार करने से छोटे भाई को फंसाने की कोशिश करी कि छोटे भाई और उसके बेटे ने उसकी गोली मार दी है। फिलहाल पूरी तरह से एसओजी सर्विलांस लगी और इसका खुलासा संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि एक बड़े भाई ने जिस तरह से गोली मारकर थाने पहुंचा, इत्तला दी है कि उसके छोटे भाई ने उसके बेटे ने गोली मार दी है। और गोली मारने के बाद जिस तरह से ये पैसे का लेन देन बताया जा रहा था, पारिवारिक विवाद बताया जा रहा था, 5 लाख रुपए का लेन देन था। फिलहाल उसी को देखते हुए अब जो आरोपी था जिसकी गोली लगी थी वो जिला अस्पताल में उसको लाया गया, जहां से उसको सेंटर रेफर किया। अब उसको हिरासत में लिया और उसके बेटे को हिरासत में लेकर अब पुलिस उसको जेल भेज रही है। लेकिन जिस तरह से झूठा प्रकरण तैयार कर पुलिस को झूठा सूचना दी कि छोटे भाई ने गोली मार दी और उसी के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब आरोपी का जिस तरह खुलासा किया और ये पूरा प्रकरण फर्जी निकला। इस फर्जी प्रकरण में जिस तरह से अपने ही भाई को फंसाने की कोशिश की थी, अब उसका खुलासा करते हुए जिसकी गोली लगी उसको भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। उसका बेटा जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है। एक बदले की भावना किस तरह से लोगों को शर्मसार कर रही है। अब रिश्तों पे रिश्ते नहीं रहे बल्कि पूरी तरह से रिश्तों को शर्मसार करने वाली दास्तान लगातार सामने आ रही है। इससे पहले भी संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें सगी माँ, उसके बेटे और उसके मामा ने ही अपनी बेटी का मर्डर किया, जो हनर के लिए निकला था, दुश्मन को फंसाने की कोशिश की थी। आज इसी तरह से बड़ा खुलासा 24 घंटे के अंदर इस खुलासे का पूरा खुलासा किया है और पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल मिली है। इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए संभल के एसपी कृष्ण कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र में एक इरशाद नामक व्यक्ति ने 26 से 27 सितंबर की देर रात्रि 2:30 बजे पुलिस को सूचना दी कि उसके पिताजी, जो कि घेर में सो रहे थे, उनको उनके चाचा के लड़के और चचा ने मिलकर गोली मारी है। इस बात की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तुरंत मौके पे मजरूब को सीएचसी बहजोई पहुंचाया गया और जिन व्यक्तियों पर उन्होंने आरोप लगाए थे उनको हिरासत में लिया। उनसे गहन पूछताछ की। पूछताछ के बाद में ये पता चला कि जो इरशाद है, जो मजरूब है घायल, उसका बेटा, उसने झूठी सूचना दी है और जो व्यक्ति घायल हुआ है रफ़ीउद्दीन और रफ़ीउद्दीन के सगे भाई जमील के बीच में आज से करीबन 2 साल पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और रफ़ीउद्दीन और जमील दोनों एक दूसरे के ऊपर फैसला करने को राज़ी नहीं हो रहे थे। इसलिए रफ़ीउद्दीन ने ये कहानी गढ़ी और 5 लाख रुपए में फैसले के लिए वो डिमांड कर रहे थे। ये व्यक्ति 5 लाख रुपए देने की स्थिति में नहीं था, इसलिए इसने फिर ये एक साजिश रची कि 307 का मुकदमा अपने भाई पे लिखवा दूंगा तो फिर क्या पता ये फैसला कर सकता है। इसलिए इसने तमंचे से अपने दूसरे बेटे एहसान के साथ ये साजिश रची और स्वयं को अपने बेटे के माध्यम से गोली मरवाई और उसके ऊपर एक झूठा मुकदमा लिखवाने की साजिश रची थी। पुलिस ने आज इसका पर्दाफाश किया है और जिस व्यक्ति जमील नहीं, उसके एहसान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और मजरूब जो अस्पताल में है उसको वहाँ से पुलिस हिरासत में लिया गया और बाद में जेल भेजा जाएगा।